हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप भी अपने सफेद बालों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं? आप ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसा प्राकृतिक नुस्खा जो कि आपके सफेद बालों को बहुत जल्दी काला कर दे। ये रेमेडी आपके लिए ही है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कॉफी में सिर्फ और सिर्फ 2 चीज इस्तेमाल करके मैंने इसे अपने बालों में लगाया। मेरे बाल बहुत ज्यादा काले हो गए और सिर्फ मेरे ही बाल नहीं दोस्तों, मेरे पड़ोसियों और दोस्तों के बालों पे भी मैंने इसका इस्तेमाल किया और उनके भी बाल बहुत ज्यादा काले हो गए हैं, सफेद से वापस से काले हो गए हैं, रिवर्स हो गए हैं। और यही नहीं दोस्तों, उनके बाल बहुत ज्यादा पतले थे तो यहाँ पे बाल उनके बहुत मोटे, घने और लंबे भी हो गए हैं। सिर्फ मेरे बताए अनुसार इस प्राकृतिक नुस्खे का इस्तेमाल उन्होंने हफ्ते में 2 बार किया और उनके बाल अमेजिंग रूप से बहुत ज्यादा काले, लंबे, घने हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस नुस्खे को आपको कैसे बनाना है। अगर आप भी चाहते हैं आपके बाल बहुत तेजी से काले हो जाए, लंबे हो जाए, घने हो जाए, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं आज के इस रेमेडी को प्रिपेयर करना। सो गाइस, मैंने यहाँ पे लिया है स्मॉल साइज के 2 आलू और इसे आपको ग्रेट करना है और इसका जूस निकालना है। अगर आपके बालों की लेंथ ज्यादा है तो आप बड़े आलू का यूज भी यहाँ पे कर सकते हैं या फिर इसकी क्वांटिटी ही आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आलू तो हम सबके घर में जरूर ही होता है क्योंकि इसके बिना कोई भी सब्जी बनती नहीं है। यानी कि कुकिंग में इस्तेमाल होने वाला आलू जो कि रेगुलर हमारे घरों में यूज होता है। इसके बेनिफिट्स बालों के लिए कैसे हैं? अगर आपने एक बार इसे जान लिया तो यकीन मानिए आप आलू का इस्तेमाल डेली ही करने वाले हैं अपने बालों के लिए। आलू स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है जिससे हेयर फॉलिकल्स एक्टिव होते हैं और नए बाल आने लगते हैं। इसमें मौजूद विटामिन सी, आयरन और जिंक रूट्स को मजबूत बनाते हैं, यानी कि बालों की जड़ों को। कमजोर टूटते बालों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आलू। इसका रेगुलर यूज करने से बाल मोटे, लंबे और बाउंसी दिखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आलू के छिलके में, यानी कि जो हम आलू यूज करते हैं, आलू में चूंकि स्टार्च भी होता है जो कि हमारे बालों के लिए और साथ ही हमारी त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन आलू का जो छिलका है ना दोस्तों, इसमें पाया जाता है नेचुरल कलर कंपाउंड्स। जी हाँ दोस्तों, आलू के छिलके में पाया जाता है नेचुरल कलर कंपाउंड्स जो कि बालों की पिगमेंट सेल्स को सपोर्ट करते हैं। इनमें पाया जाने वाला जो कलर कंपाउंड है ये आपके बालों में मेलानिन को सपोर्ट करते हैं, उसके पिगमेंट को बूस्ट करते हैं जिससे कि आपको प्रीमेच्योर ग्रे हेयर नहीं होता है, उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। आप के जो सफेद बाल हैं वो प्राकृतिक रूप से काले होते हैं। पर आप भी अपने सफेद बालों को प्राकृतिक रूप से काला करना चाहते हैं, बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्कैल्प को हेल्दी रखना चाहते हैं और नहीं चाहते कि प्रीमेच्योर ग्रे हेयर आप फेस करें, तो आज से ही आप आलू का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आलू को ग्रेट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे सेकेंड नंबर पे जो चीज ग्रेट करनी है वो है यहाँ पे आंवला। तो आप इसे भी अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाइट हेयर पे इसे अप्लाई करना है, यानी सिर्फ जड़ों में अप्लाई करना है, तो आप सिर्फ एक आंवला यहाँ पे ग्रेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक आंवला लिया है और इसे ही हम अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। आंवला में विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। आंवले में औषधि गुण पाए जाते हैं। इसमें विटामिन सी होने की वजह से ये मेलानिन प्रोडक्शन सपोर्ट करता है। इससे समय के साथ सफेद बाल जो होते हैं उनका जो ग्रोथ होता है वो स्लो होता है और नेचुरल ब्लैक शाइन आपके बालों में देखने को मिलती है। दोस्तों, आंवला जो है वो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है जिससे कि हेयर ग्रोथ जो है वो फास्ट होती है। अगर आप आंवले का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो मान के चलिए 50 to 70% हेयर फॉल कम हो जाएगा। आंवले का जो कूलिंग इफेक्ट्स है, यानी कि जो इसकी सूदनेस है और इसमें एंटी बैक्टीरियल जो इसका नेचर है, उसकी वजह से स्कैल्प में होने वाले डैंड्रफ, ईचिंग और ड्राइनेस को ये दूर करती है।
आंवले को आप 12 महीने किसी ना किसी रूप में अपने बॉडी के अंदर कंज्यूम भी करते रहिए और एज अ अपने बालों में मास्क के रूप में या फिर इमडी बना करके पैक के थ्रू आप इसे अपने बालों में लगाते भी रहें। इससे आपको डबल फायदा होगा। जब आप कंज्यूम करेंगे तो इससे जो फायदा होगा वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, स्किन के लिए अच्छा होगा और हेयर के लिए तो अच्छा होगा ही। और जब आप एज अ मास्क या पैक प्रिपेयर करके अपने बालों में लगाएंगे तो ये आपके बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ और नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से काला बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को स्लो डाउन करेगी और मेलानिन पिगमेंट को बूस्ट अप करेगी। तो यहाँ पे आंवला को भी अच्छे से ग्रेट कर लिया है, आलू को ग्रेट कर लिया है। अब इन दोनों का जूस निकालना है आपको और एक अनदर बोल में ट्रांसफर कर लेना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है, आप चाहें तो लोहे का बर्तन भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक मसलिन क्लॉथ रखेंगे और इसके कलर पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि जब आप भी आंवले का यूज जब करते होंगे ना तो कलर ऐसे ही हो जाता है, काला हो जाता है कपड़े का, चाहे आप कितना भी वॉश कर लीजिए आंवले का कलर जाता नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, आलू को हमने डाल दिया और इसी के साथ जो आंवला है ना उसको भी आप साथ में ही डाल दीजिए। अब इसे उठा के और अच्छे से इसे दबाइए ताकि प्रॉपर जो इसका जूस है दोनों का, यानी कि आंवले का भी और साथ ही साथ आलू का जितना भी जूस है वो इस बोल में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे जो जूस है वो मिल गया है और बाकी ये जो गूदा बच गया है तो इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। जब आपका ये जो जूस यहाँ पे रेडी हुआ है ये अगर आपको कम लगता है तब आप इसमें हल्का सा पानी मिक्स करके फिर इसे छान लीजिए, इसमें ऐड कर लीजिए। और या फिर अगर आपका इतना सफिशिएंट है तो इसके लिए आपको यहाँ पे इसे फेंकना नहीं है, आप इसे पंखे में या फिर यानी कि फैन में या बाहर धूप में हल्के छांव में इसे आप सुखा लीजिए और फिर इसका पाउडर बना के रेडी कर सकते हैं। ये बहुत ही सुपर पावरफुल पाउडर बन के रेडी होगा आपके बालों के लिए। तो अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे, इसमें आपको ऐड करना है कॉफी। सो गाइस मैंने यहाँ पे 2 सैशे लिया है कॉफी का, इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से आपको कॉफी को आलू और आंवले के रस में मिक्स कर लेना है, क्योंकि कॉफी में थोड़े बारीक और बड़े कण होते हैं जो कि अच्छी तरीके से डिसॉल्व होने चाहिए आलू और आंवले के रस में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से तीनों चीजों को मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, कम से कम 30 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। तो दोस्तों यहाँ पे लेना है आपको कॉफी। आप कोई भी कॉफी का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। कॉफी का यूज करने से पहले कॉफी के बेनिफिट्स जरूर जान लीजिए अपने बालों के लिए कि ये आपके हेयर को किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है या फिर ये आपके बालों में किस तरीके से और क्या क्या फायदे पहुंचाती है। क्योंकि अगर आप इसके फायदे के बारे में जानेंगे तो आप हर एक रेमेडी में कॉफी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों कॉफी में मौजूद कैफीन, यानी कि कॉफी में कैफीन पाया जाता है। मैंने हर एक कई सारी रेमेडीज मोस्ट ऑफ द आपने देखी होगी मेरी, जिसमें कि कॉफी का यूज होता ही होता है। तो कॉफी में पाया जाता है कैफीन और इसमें पाया जाने वाला कैफीन बालों की जड़ों को स्टिमुलेट करता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स एक्टिव होकर ग्रोथ बढ़ाते हैं। कैफीन रूट्स को मजबूत बनाता है, यानी कि बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और ब्रेकेज कम करता है। कॉफी हेयर फॉल रिडक्शन के लिए साइंटिफिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स में से एक है। कॉफी एक माइल्ड नेचुरल डाई की तरह भी काम करती है दोस्तों। जैसे कि हम कहते हैं कि कॉफी का यूज करने से आपके बाल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डार्कर होते हैं और ये बालों में मेलानिन पिगमेंट को भी बूस्ट करती है। ग्रे हेयर को ये वापस से ब्लैक करने में मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों कॉफी स्कैल्प से डेड स्किन हटाकर डैंड्रफ और बिल्डअप को कम करता है।
कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और एसिडिटी स्कैल्प के पीएच लेवल को बैलेंस करती है और बाल स्मूथ, सॉफ्ट और सिल्की बनाती है। कॉफी स्कैल्प का एक्सेस ऑयल एब्जॉर्व करके स्कैल्प को फ्रेश और क्लीन रखती है। यानी कि जब भी आप कॉफी का यूज करते हैं तो जिनके बालों में स्कैल्प यानी कि जड़ों में बहुत ज्यादा ऑयल एक्सेस होता है उसको भी ये रिड्यूस करती है। तो देखिए कितने ज्यादा अमेजिंग फायदे हैं कॉफी के बालों के लिए। तो आपको अगर अपने बालों को वो सारे बेनिफिट्स जो कि हमें कॉफी से मिलते हैं वो देने हैं तो आपको हर एक रेमेडी में, हर एक पैक में कॉफी का इस्तेमाल जरूर करना है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे आपको लगाना कैसे और इसे कौन कौन से लोग लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल में लाए गए हैं वो नेचुरल है, इसलिए इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे आपके घर में छोटे बच्चे हों या फिर आप बूढ़े बुजुर्ग हो, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल हैं। ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके किचन में, आपके घर में इजीली अवेलेबल होते हैं और इनका आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। आपको इसे लगाना कैसे है? सबसे पहले अपने क्लीन बालों में ही इसे इस्तेमाल करना है। आपके बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए और ना ही आपके बाल गंदे होने चाहिए। आपको अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब करना है और बालों को डीटेंगल करते हुए, पार्टिकल्स करते हुए अपने बालों में, स्कैल्प में कॉटन की हेल्प से इसे अप्लाई करना है। यानी कि पूरे बालों को डिटेंगल करते हुए आपको इसे सबसे पहले स्कैल्प में लगाना है। एक बार स्कैल्प में लगाने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, पेनिट्रेट होता है स्कैल्प में, अगेन से लगाइए। तो ऐसे 2 से 3 बार आपको इसको स्कैल्प में लगाना है एंड इसके बाद जो बचता है उसे आपको पूरे बालों में लगा लेना है। इसका बेस्ट टाइम क्या है? रात में सोने से पहले। लेकिन अगर आप वर्किंग है और आपको मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता है कि आप अपने हेयर को वॉश कर सके, तो आप इसे उस दिन लगाएं जिस दिन आपको शैम्पू करना हो। यानी कि हेयर शैम्पू करने के 1 घंटे पहले आपको इसे अपने बालों में लगा के छोड़ना है, देन शैम्पू कर लेना है। इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये इतनी ज्यादा अमेजिंग है, फायदेमंद है। इसके बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता ही दिए कि ये किस तरीके से वर्क करती है। तो ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अपने बालों में, स्कैल्प में लगाइए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपके जो बालों की ग्रोथ है वो 100% बढ़ेगी। आपके सफेद बाल 100% काले हो जाएंगे, बाल हेल्दी होंगे और बालों की जो छोटी प्रॉब्लम्स या बड़ी प्रॉब्लम्स, या जैसे कि विंटर स्टार्ट हो गए हैं तो उसमें जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ना, वो आपको नहीं होंगे इन कमाल के इंग्रेडिएंट्स के नुस्खे इस्तेमाल करने के बाद। दोस्तों, आपको इसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। इसे बना करके स्टोर नहीं करना है। जब भी आपको यूज में लाना हो आप इसे फ्रेश बनाएंगे और फ्रेश इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप दोस्तों, आशा करती हूँ आज की ये छोटी सी नेचुरल सी रेमेडी आपको पसंद आई हो। तो प्लीज रेमेडी को लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं अनदर न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।